संबंध है, रिलेशन है। पवित्र इंसान परमेश्वर का हाथ का हथियार है, हथियार। हालेलुया। पवित्र इंसान, पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के हाथ का हथियार है, हथियार। प्रार्थना तो है ही, लेकिन पवित्रता वो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र इंसान परमेश्वर का हाथ का हथियार है। तो ये पास्टर जी हमको ये बात समझा नहीं, पवित्र और हमारा अमीरी से क्या संबंध है, क्या लेना देना, पैसे से और पवित्रता का क्या लेना देना। मैं बताता हूँ आपको क्या लेना देना है। पढ़िए वचन। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। वचन लिख के ले रहे सब जन। वचन जिसको पैसा कमाना है वो वचन लिख के ले लो। अभी लिख के लेगा। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, मतलब सर्वनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। तंबू में आबादी होती है। मराठी। दुर्जनांचे घर कोसळते। ओ दुर्जनाचे घर 10 मजली बांधले पण कोसळले की। दुर्जनाचे घर कोसळते। कुठून पैसे कमवले हो आम्ही, व्याजाने बांधले, ह्यानी बांधले, याला लुटला, याला पण लुटला। आता सक्का भाऊ होता, याला डबल लुटला। हालेलुया। हा भोळा होता म्हणून ह्याला टिबल लुटला। हालेलुया। व्याजाने पैसे घेतले आम्ही, व्याजावर व्याज, चक्रवाढ व्याज पण लावलं, एवढं बांधलं आम्ही आमचं 10 मजली घर। पण दुष्टांचे घर जोर से दुर्जनांचे घर कोसळते। धड 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 धड। मग सरळांचा तंबू चांगला राहतो। हालेलुया, हालेलुया। सरळांचा तंबू चांगला राहतो। हालेलुया। 4-5 साल पहले बारिश आया था मद्रास में, चेन्नई मद्रास में बारिश आया था ना, याद है आपको? नीचे सोनार का दुकान था उनका, मद्रासी शेट्टी लोगों का। नीचे सोना चांदी का दुकान था। बहुत दुख किए थे लोगों को। अनपढ़ आदमी, कुछ आता ही नहीं सोना। एक तोला बनाने का कितना? 50,000 60,000 कितना? और नीचे उनका दुकान रहता था, ऊपर उनका थ्रो हाउस 3-4 माला और 23-5 माला। हालेलुया। आ गई बाढ़ 5 साल पहले, बाढ़ आ गई, जलप्रलय आ गया। हालेलुया। उनका सोना इतना बारिश आया कि उनका सोना, नेकलेस, मंगलसूत्र सब पानी में बह गया। हालेलुया। और जैसे ही लोगों ने देखा सब सोनार की दुकान लाइन से बह गए, लोगों ने ताव मारा, दिवाली ऑफर। कोई भी लूट लो। ये लोग ऊपर सोए थे, ऊपर भी शांति से नहीं है, उनके संडास और बाथरूम से सांप आने लगे, सांप। करीबन 50 लोग सांप काटने से मर गए। तभी हमारा जो बम्बई है, महाराष्ट्र है, उन्होंने उनको खाना करीबन 1-1.5 महीने खिलाया। हालेलुया। दुर्जनाचे घर कोसळते। सरळाचा, हा म्हणजे सरळाला घर नाही मिळत वाटतं। हालेलुया। सरळाचा तंबू चांगला राहतो। हालेलुया, हालेलुया। सरल रहना अच्छी बात है। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है? दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। आबादी यानी प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, भरभराटी होती है। हालेलुया, यानी बढ़ती होती है, बढ़ता ही जाता है। सीधे लोगों का देखो महल नहीं है, तंबू है, याद रखो। नहीं तो आज के बाद महल बनाने की कोशिश करोगे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है सीधे लोगों का तंबू का बम्बू भी उखाड़ा नहीं जाता। हालेलुया। आबादी हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी हो जाती है, उन्नति हो जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन 15वां अध्याय 6वां वचन, नीति सूत्र अध्याय 15 वचन 6। धर्मी के घर में, सुनिए, द राइचस पीपल यानी धर्मी के घर में, जो धर्मी इंसान है उसके घर में। कौन कौन इधर धर्मी है, हाथ ऊपर कीजिएगा। कुछ गलत बोला क्या?
कौन कौन इधर धर्मी है? हाथ ऊपर कीजिएगा। तो आपके लिए खुशखबरी है, धर्मी के घर में, धर्मी के घर में, धर्मी के घर में, धर्मी के घर में, धर्मी का मतलब जानते हो ना, वरना इधर तो सभी हाथ की धर्मी 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 धार्मिक इंसान, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। हाँ, बहुत धन रहता है। हालेलुया। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। देखो वचन कहता है उसके घर में बहुत धन रहता है। अभी आप कितना भी छुपाओ, इधर सब धर्मी करके बोल मुझे। हालेलुया। आप सब हाथ तो ऊपर किया। अभी यानी आपके घर में धन है, बाइबल तो झूठा बोलेगा नहीं। हालेलुया। अभी सबने हाथ ऊपर किया। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। दुष्ट के उपार्जन, उपार्जन दुःख रहता है। मराठी, धार्मिकाच्या गृहात धार्मिकाच्या घरामध्ये मोठे भांडार असते, मोठे भांडार असते कपाटाच्या आतमध्ये, तिजोरीमध्ये. हालेलुया. हा, दुर्जनांच्या मिळकतीत, दुर्जनाच्या पैशामध्ये, मिळकतीत उपद्रव असतो. उपद्रव असतो, म्हणजे झगडा भांडण कला असतो. हालेलुया. 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 कला असतो, नाही काय, पण भांडणे. चार भावांच्या चार कोट्या आहेत, कोण कोणा संग बोलत नाही. बहीण आहेत, भाव आहेत, आलिशान झुंबर आहेत, एकदम बंगले आहेत. त्याचं पूर्व दिशेला घर, याचं पश्चिम दिशेला घर. हालेलुया. कला आहे, झगडा आहे, भांडणे, वादविवाद आहे, कोर्ट कचेरी आहेत, केसेस चालले. हालेलुया. करीबन 8 साल पहले मुझे एक धारावी के बंगले में बुलाया था प्रार्थना के लिए. वो सेट दिखा रहा है मुझे, ये झुंबर हमने लिया 8 साल पहले. कितने रुपए का झुंबर है? वो शान से बोल रहे हैं 1 लाख रुपए का झुंबर है, 1 लाख रुपए का झुंबर. हालेलुया. 1 लाख रुपए का झुंबर 8 साल पहले. अभी 2 लाख करेंगे. हालेलुया. वो शान से दिखा रहा है, आ जाओ और एक कमरा है. हालेलुया. मैं गया, ये देखो मेरा कमरा, ये मैं जो सोता हूँ ना, ये बेड 50,000 का है. हालेलुया. बोला कितना बजे सोते हो? हालेलुया. हम सोते किधर है? सीसीटीवी कैमरे में देखते नीचे कोई आए नहीं. हालेलुया. दुकान है ना, कौन से दुकान है? 3 वाइन शॉप है दारू के. प्रार्थना करो, किस लिए? दारू की दुकान बढ़े और लोग घटे. हालेलुया. इसलिए तेरी दारू पी के ओ बच्चे आना तो और बहनें विधवा हो जाए, साफ है के जो जाऊंगा. हालेलुया. प्रार्थना तो नहीं करूंगा, ये लिखे. हालेलुया. बहुत से कमरे दिखाए, ऑर्डर एकदम टाइट था उसका. हालेलुया. प्रार्थना किसको करना? आ जाइए, एक कमरा दिखाना बाकी रहेगा. बहुत बड़ा बेडरूम है. ये घर 3 होगा. ये घर 3 होगा. इतना बड़ा बेडरूम है. अब सिर्फ बेडरूम 3 नहीं 4 भी होगा. 4 भी होगा. ये घर का आधा तो बालकनी है, उसमें एक 2 टन का एसी है. घर का मालिक बेड के ऊपर सोया है, आखिरी सांसें गिन रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है. हालेलुया. यही हमारे पिताजी है जिन्होंने 3 वाइन शॉप बांधा. हालेलुया. हालेलुया. खाना खाते हैं? नहीं. मीठा नहीं, डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है. तीखा नहीं, बीपी है, डॉक्टर ने तीखा को मना किया है. क्या खाते हैं? नल्ली से थोड़ा सूप छोड़ते हैं, सूप. हालेलुया. प्रार्थना किया, आ गए. 1 हफ्ता में पिताजी गए. हालेलुया. वचन क्या बोलता है? पढ़िए बेटा. धर्मी के घर में बहुत, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, बहुत धन रहता है. परंतु आप सब धर्मी हो. हाँ, याद रखिएगा. हाथ ऊपर किया था. हालेलुया. धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है. हाँ, उसका पैसा में भी दुख है भाई. दुष्ट जो किया है, इसका लूट के खाया है, इसको दारू पिला के बच्चे विधवा किया है, अनाथ किया है. समझ में आ रहा है वचन? बाप का जो लूटा है तूने, भाई बहन का लूटा है तूने, उनका हिस्सा भी तू ही गटअप कर दिया. हालेलुया. कोर्ट कचेरी, झूठा झूठा पुलिस चौकी करके जमीन बीमीन बेच डाला तूने. हालेलुया. दूसरा का चोरी करके तूने तेरे घर में लाया. हालेलुया. या
तूने छीना, दूसरे का पत्नी का जो अधिकार है तो तूने छीना, तेरा तो कोई फटका निश्चित ही है। हालेलुया। फटका तो तेरा निश्चित है स्टाम्प पेपर लगा के। मेरा बाप बोल दिया, बात खत्म। हालेलुया। मेरा बाप बोल दिया। मेरा पिताजी खुद बचने के लिए मैं बहुत प्रार्थना किया। मैं लिफ्ट में जा रहा था साइन हॉस्पिटल, बहुत देखने को लिए लोग आते थे, बहुत दिन में सैकड़ों लोग आते थे, दिन में 50-100 लोग आते थे। मेरा को डॉक्टर बोलता है तू है कौन भाई? हालेलुया। मैं बोला मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे जेब में कुछ नहीं। हालेलुया। नहीं तो मेरा कुछ तुम ले गया। एक अंगर का 1 हफ्ता उधर डालता है, पूरा सफेद सफेद अंगर का मेरा, वो भी पूरा काला हो गया था। और डॉक्टर मेरे को बोलते तो है। हालेलुया। मेरे को अंगर का चाहिए। हालेलुया। फिर एक उधर पाते तो उन्होंने एक कपड़ा दिया, फिर ठंडी बचता था एक स्वेटर भी दिया। सब मेरे जेब में कुछ नहीं रहता कभी। हालेलुया। मेरे को सब परमेश्वर प्रोवाइड करता है, सब बातें। वो भी मैं बोलती नहीं एंड ब्रदर मेरे को ये नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत जन देखा है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को ये नहीं है। तू बोला क्यों? तेरा बाप जानता है ना तू मांगने से पहले। हालेलुया। तू मांगने से पहले बीमार भी गिर गया तो मेरा हड्डी थोड़ा दर्द होता है, मेरा ये बचपन आदत छोड़ दो भाई। ये बच्चे लोग बोलते हैं, ये बच्चे लोग बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब वो उधर हो गया। हालेलुया। लिफ्ट में जा रहा था, लास्ट में एक सुनील नाम का एक लड़का आया था। वो 2 बजे तक बोला मैं बहुत प्रार्थना करेगा, कर दो बोला। हालेलुया। जैसे ही लिफ्ट में जा रहा है और पिताजी को मिलने जा रहा है, परमेश्वर का आवाज आ रहा है, बेटा प्रार्थना मत कर। हालेलुया। क्यों? कितना भी कर, तेरा बाप तो जाने। हालेलुया। जैसा वो आवाज मैंने सुना, वो लिफ्ट में मैं ही चक्कर आके गया। हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरा बाप का एक बात बोल दिया खत्म खत्म। मेरा बाप ने अगर बोल दिया तो खत्म, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। मेरा बाप नहीं बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला, जर्रा भी नहीं बदलने वाला है। एक बाल मानिक भी नहीं बदलने वाला, सुई का टोक मानिक भी नहीं बदलने वाला। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति है, इधर है, स्वर्गदूतों की भी उपस्थिति है। और उपस्थिति में मैं आपको बताता हूँ, वही बाप का दिल मुझे है और वही बाप के दिल से मैं आपके ऊपर प्रेम करता हूँ। लेकिन वो प्रेम को आप नहीं समझ, वो प्रेम को आप नहीं समझ रहे हो। कुछ समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे। आपको चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नाश होने से बच जाएगा, नाश होने से बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने रात के 1:45-2 बजे बोला प्रार्थना मत कर। हालेलुया। फिर भी मैं नहीं, प्रभु मेरे को अच्छा। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे कुछ दिन पहले बोला था, एक दिन तो पूरा मेरा ही रहेगा। मैं बोला प्रभु मैं तो आज भी आपका ही हूँ, उसमें क्या बात है? नहीं, एक दिन तो पूरा का पूरा मैं ही तेरा बाप होगा। हालेलुया। तेरा बाप सिर्फ मैं होगा। हालेलुया। तेरा बाप सिर्फ मैं और मैं ही रहेगा, इस पृथ्वी में सारा जहान में मैं ही रहेगा। हालेलुया। फिर भी मैं थोड़ा मेरा दिमाग लगाने में प्रार्थना, ठीक है तू प्रार्थना करेगा तो मैं बच जाएगा, तेरा बाप बच जाएगा। लेकिन साबित क्या होता है? तो मुझे प्रेयर नहीं करता जाता। हालेलुया। प्रभु जैसा तेरा मर्जी वैसा। हालेलुया। बाप पूछने लगा डॉक्टर क्या बोला? हालेलुया। मैं बोला आज के बाद कभी डिस्चार्ज कभी मिलेगा, डिस्चार्ज कभी मिलेगा? मैं इधर से जाना चाहता हूँ, जल्दी से निकालो बोलो, 1.5 महीना थक गया ना। मैं बोला आज के बाद अब इधर कभी आओगे नहीं। हालेलुया। और बोला मैं इधर से जाना चाहता हूँ, मुझे जल्दी घर में ले लेना, डिस्चार्ज देने को बोलो, या फिर इधर ही आने का है, रहने का है। मैं बोला नहीं, आज के बाद आप इधर क्या दुनिया के कौन से भी हॉस्पिटल में नहीं जाओगे। हालेलुया। कौन से भी हॉस्पिटल में नहीं जाओगे। खुश हो गया मेरा बाप। हालेलुया। बहुत खुश हो गया। हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं किया प्रभु ये बचने, मेरा बाप बोला बात खत्म। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आ गए मर गए। हालेलुया। डॉक्टर खुद मुझे बोलता है अच्छा खाना पीना दिया तो 6 महीना जिएगा। हालेलुया। मैं बोला डॉक्टर देखो, बोला हालेलुया 7 दिन के अंदर गया। हालेलुया। 7 दिन के अंदर गया। डॉक्टर ये मेरा बाप है, लेकिन और एक बाप है जो सारे बापों से भी ऊंचा है। हालेलुया। सारी दुनिया के बाप का बाप है।
डॉक्टर का अच्छा खाना पीना तो हाँ पेट भर के 4-6 महीना जिएगा। मैं डॉक्टर को देख के आता है, मेरा मन धरने मत करो डॉक्टर। हालेलुया ना, माझा मन धरने नका करो बोले डॉक्टर। आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा हेड ऑफिस का फोन पहला उधर लग गया, उसने मेरा बाप का रिपोर्ट बना दिया। हालेलुया। बपतिस्मा कैसा देगा? 5 ऑपरेशन हुआ, पूरा लहू का ही बपतिस्मा हो गया मेरा बाप। हालेलुया। फिर यीशु को ग्रहण किया, तुम आगे जाओ हम पीछे से आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके लिए वचन चेंज नहीं करेगा। ये बाइबल तेरे लिए एक पाप रहने दे ऐसा नहीं बोलेगा। पाप का दंड तो मिलना ही मिलना है, तेरे को मिलना ही मिलना है। तू कोई भी हो, मैं हो, तू हो, तू कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी बादशाह हो, हालेलुया, या कोई भी रंग हो, कोई भी भिखारी हो, कोई भी राजा हो, मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। इधर ही आज देख पाड़ा में एक लड़का रहता, उसका नाम भरत है। भरत है मेरा अच्छा दोस्त। एक लड़की का शादी हो गया, यूपी की थी, भैयानी थी वो, और भाड़े से वो भैयानी रह के आई उसके ही माले पे। शादी होने के बाद 6 महीने बाद उसके पेट में बच्चा भी है, और वो लड़की को भगा के सोलापुर में भाग गया। सोलापुर में वो लड़की को भगा के सोलापुर में भागा, बच्चे है पेट में। उसके पति को कैसे लगा? हालेलुया। 3 साल तक उसके साथ रहा। 3 साल के बाद आ गया, सब मैटर शांत हो गया, पुलिस चौकी शांत हो गया। अच्छी लड़की, अच्छी एकदम हीरोइन जैसी लड़की, मेरे को इनविटेशन कार्ड भी दिया। सायन में, साइन दादा तो हो ना, उधर शादी हो गया, मैं भी गया था शादी में। हालेलुया। 1.5 महीने के बाद उसकी बीबी कोई दूसरा लेके भाग गया। हालेलुया। मुझे फोन किया था, मैं हालेलुया रो रहे हैं। द किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का न्याय है। ना मेरे लिए बदलता है, ना आपके लिए बदलता है। हालेलुया। किसके भी लिए नहीं बदलता। परमेश्वर ने कहा ना, मैं कल, आज और युगानुयुग एक जैसा हूं। दुनिया बदलेगी, सूरज चांद तारे बदलेंगे, देखो ये धरती बदलने लगी। हालेलुया। ये धरती बदलने लगी, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मेरा वचन एक कहना मात्र, एक बिंदु भी नहीं बदलेगा, एक टिप्पा भी नहीं बदलेगा। अगर आप आशीष चाहना चाहते हो तो, वरना नरक तो आपके लिए हाजिर है। 2000 डिग्री का आग है। बदलाव आना जरूरी है, बदलाव आना जरूरी है। हालेलुया। जरूरी है, बदलाव आना जरूरी है। मेरा जीवन का अगर इतिहास आप 20 साल पहले मुझे चेक करता तो मेरा जीवन का इतिहास बहुत अलग था, बहुत ही अलग था। मुझे बदलना पड़ा, सच्चाई को जानना पड़ा, सच्चाई को ग्रहण करना पड़ा मुझे यीशु के लिए, और मेरा नाश न हो बल्कि स्वर्ग में जाओ अनंतकालिक जीवन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर नहीं है हम लोग। हालेलुया। लेकिन वचन देखिए क्या बोलता है। नीति वचन 28वां अध्याय 14वां वचन। नीति सूत्र 28वां अध्याय 14वां वचन। कोई लोग बोलते हैं मुझे गुस्सा पे काबू नहीं, मैं गाली देता हूँ पास्टर जी, मैं गाली देती हूँ, मैं बच्चों को मारता हूँ। नहीं भाई, मैं झूठ अभी भी बोलता हूँ, मैं अभी भी गुटखा खाता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, मैं अभी भी दारू पीता हूँ, नशा करता हूँ, अभी भी मुझ में गुस्सा है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये परमेश्वर के राज्य में सवाल ही नहीं चलेगा। ये कठोर मन मत करो। देखो कठोर मन करने वाले पे क्या सजा है, पढ़िए। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, वह धन्य है। वह धन्य है। स्वर्ग राज्य में धन्य है। स्वर्ग राज्य में उस मनुष्य का नाम बोलेगा परमेश्वर। नीचे माने में ये नाम का अंक फलाना ये भी है, वो ना स्वर्गदूतों के सामने बोलेगा धन्य है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता प्रभु है, का निरंतर, एक दिन के लिए नहीं या एक समय के लिए नहीं, निरंतर कंटिन्यूसली प्रभु का भय मानते रहता है, वह धन्य है। वह धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर देता है, परंतु जो अपना मन वचन सुन के भी जाने देना कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। वह विपत्ति पे पड़ता है, ये रहता है। मराठी। जो नेहमी पापभीरू असतो, पापाचा वीट असतो तो धन्य, स्वर्ग राज्य में धन्य। एक बार दिनकरन अंकल स्वर्ग में गए थे। दिनकरन अंकल जी वो स्वर्ग में गए थे।
हालेलुया, हालेलुया। और उधर कौन आया मालूम है? एलिया, एलिया मालूम है, बाइबल का एलिया। और एलिया क्या बोल रहा है? श्रीमान, मैं आपको पहचानता हूँ। दिनकरन शौक हो गए, मुझे कैसा पहचान, मुझे कैसा पहचान? ठीक है, यीशु बोलते हैं मैं आपको पहचानता हूँ, तो वो बात ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कैसा पहचानते? 4,500 पहले का एलिया आज के दिनकरन से स्वर्ग में बोल रहा है कि मैं आपको पहचानता हूँ श्रीमान जी। बोले आप मुझे कैसे पहचानते हो, जबकि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। तभी बोलते हैं जब हमारा हफ्ते में एक बार मीटिंग होता है स्वर्ग में, तभी यीशु मसीह जो है वो आपके नाम का जिक्र लेते हैं। हालेलुया। और वो बोलते हैं पृथ्वी पे तूने देखा है क्या, ये नाम का जो है ना दिनकरन, ये मेरा बेटा है, वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है जो मनुष्य जो नेहमी पापभीरू असतो, हाँ पापभीरू असतो, पापाला पासून लांब असतो, तो धन्य। हिंदी, जो मनुष्य निरंतर निरंतर प्रभु का भय मानता रहता प्रभु है, का भय मानते रहता है, वह धन्य है। वह धन्य है। स्वर्ग में यीशु मसीह दिनकरन को बोलता है, सब स्वर्गदूतों के सामने और संतों के सामने, नीचे मेरा बेटा है ना दिनकरन, वो धन्य है। और ये एलिया ने सुना और मिलने के बाद बोलता है श्रीमान जी मैं आपको पहचानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक बार दिनकरन अंकल जो है बाइबल पढ़ रहे थे, बंद कमरे में बाइबल पढ़ रहे थे, वो तो 3-3 दिन प्रार्थना में रहते। हालेलुया। और ऐसा एकदम बंद कमरा था, बाइबल पढ़ते थे। हालेलुया। क्या पढ़ रहे थे? प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य। किसने लिखा? यूहन्ना। और एक दाढ़ी वाला लंबा चौड़ा इंसान उसके कमरे में आ गया। हालेलुया। कड़ी है कमरे में, कड़ी नहीं पूरा टाला है, क्योंकि 3-3 दिन बैठते हैं। और बाजू के चेयर में वो बैठा और बोले श्रीमान आप कौन हो? जो तू पढ़ रहा है वो मैंने लिखा। हालेलुया। जो तू पढ़ रहा है वो मैंने लिखा, मुझे यूहन्ना कहते हैं। हालेलुया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मैंने लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। करीबन 3 घंटे वो उसको समझा। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक दुनिया है, ये भी एक दुनिया है। ख्याली दुनिया में रहने वालों आत्मा की दुनिया में आ जाओ। हालेलुया, आत्मा की दुनिया में आ जाओ। और ये भी एक दुनिया नहीं, यही सच्ची दुनिया है जिधर आप जाने वाले हो, जिधर मैं और आप जाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। कई दर्शन में मुझे भी मिला है, वो सौभाग्य मुझे भी मिला है, मैं भी बोल सकता हूँ छोटा थोड़ा। पेत्रस के साथ मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, यूहन्ना के साथ मिलने का सौभाग्य मिला है, याकूब के साथ रहने का सौभाग्य मिला है। जैसे कि मैंने अभी बताया 10 दिन पहले मुझे आसमान में यूएफओ भी दिखाई दिया। क्या है वो यूएफओ मालूम है आपको? स्वर्गदूत उस यान से आते जाते करते हैं हमारी पृथ्वी पर। हालेलुया। रात के 2 बजे मैंने सपने में नहीं, खुली आंखों से देखा। हालेलुया। उसका मैं पेंटिंग भी निकाल सकता हूँ अच्छे से। मुझे भी उसके दया, उसके मेरा योग्यता नहीं है वो, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा उसका वो अनुग्रह मुझ पर भी थोड़ा बहुत करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसा वो स्त्री बोली ना, थोड़ा बहुत चूर। हालेलुया। यीशु ने कहा घर के बेटों को छोड़ के कुत्तों को दो। हालेलुया। थोड़ा दे दो ना हमको। हालेलुया। तो थोड़ा चूरा हमको भी देता है, मुझ जैसे कुत्ते पर भी थोड़ा देता है। हालेलुया। योग्य नहीं है, उसका करुणा, उसका दया, उसका अनुग्रह के द्वारा ये सब देखा। हालेलुया। सब वो महान है, वो महान है, वो दयालु है, वो प्रेमी है। मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं मिट्टी, मैं धूल हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं कीड़ा से भी गया गुजरा हूँ, शून्य से भी कम कीमत वाला हूँ। सब कुछ मेरा यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया। सब कुछ वही सब है, सब कुछ वही सब। हालेलुया। लेकिन उसने वो मेरे ऊपर भी अनुग्रह किया है। ऐसे बहुत से दर्शन और दृष्टांत को मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं। पढ़िए वचन। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता एक है, दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं, निरंतर 24 घंटा प्रभु का भय मानता बस, रहता है, प्रभु का डर। अगर आपके जीवन में प्रभु का डर है ना, तो ही सब कुछ है। प्रभु का डर ही नहीं है तो क्या दारू, क्या गुटखा, क्या लड़की, क्या लड़का, क्या सांप, क्या समझ में आ रहा है? प्रभु का डर ही नहीं है ना, प्रभु का डर ही नहीं है। अपने क्या पराई क्या, किसी का आदर नहीं करोगे, सबका अपमान करते जाओगे, कुचलते रहोगे पैरों के तले। प्रभु का डर है करके अपने से छोटे लोगों को भी मैं आदर करता हूं, अपने से छोटे।
ये 7 महीने का जय अभी बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे भी बोला तुमको प्रेज द लॉर्ड कर रहा है, प्रेज। 2 किताब मेरे हाथ में धर रखा, प्रेज द लॉर्ड। 7 महीने का बच्चे का आदर कर, मेरे से उम्र में भी छोटे, मेरे से पैसे में भी छोटे, मेरे से आत्मा में भी छोटे, उनको अभी आदर कर, हालेलुया। दिन का 10-10 हजार भाड़ा का बंगला में रह के आ जाओ, खाने के लिए इतना उत्तम भोजन की मैं जिंदगी में कभी खाया नहीं। मैं जब गनमैन था तभी मेरे थाली में 70 पदार्थ के डिश थे, कितने? 70, उससे भी बढ़िया मिल जाए। हम क्या करते हैं? उपवास, हालेलुया। खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, लेकिन ज्यादा अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ही ध्यान ना जाए, हालेलुया। फिर आके आप जो हमारे बाप हो ना, हमारा इंसल्ट करते हैं, हालेलुया। फिर भी हम झुकते हैं। प्रभु का डर, प्रभु का डर। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे वजह से ये आत्मा नाश न हो जाए, ये बहन नाश न हो जाए, वो बेटा नाश न हो जाए, ये भाई नाश न हो जाए, हालेलुया, नाश न हो जाए। फोन करते हैं आपको, भाई आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटी आ जाओ। प्रभु का डर, क्या करते हैं प्रभु का डर? जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता प्रभु है, का डर मानता है, प्रभु का भय मानता रहता है, वह धन्य है। वो धन्य है। परंतु लेकिन वचन सुनकर भी दिल को कठोर मत करना। क्यों? परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता जो है, अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। विपत्ति में पड़ता है, विपत्ति में पड़ता है, विपत्ति में पड़ता है। उसके लिए दिन रोज विपत्ति ही है। क्यों? क्योंकि इसने पाप को तो नहीं छोड़ा, लेकिन मालूम होके भी दिल को कठोर कर दिया। यानी क्या किया इसने? परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को सीधा नहीं लिया, तुच्छ जाना है। क्या समझने का परमेश्वर का? अरे आपका बाप का अगर आप नहीं सुना तो बाप बोलता है मैं जन्म देके मेरा नहीं सुनता है। ये सारा पृथ्वी ब्रह्मांड आकाश गैलेक्सी का बाप है परमेश्वर, उसका नहीं सुनता, उसको दिल को कैसा लगेगा? हालेलुया, कैसा लगेगा? हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, नीति वचन 11वां अध्याय 24 और 25। इसका आधा एपिसोड हम अगले संडे लेंगे, हालेलुया। क्योंकि 14 जो है वो उसके बारे में मैं शुरू ही नहीं किया। तालेबंदी के 14 प्रकार है। किस कारण से आपके जीवन में तालेबंदी लगती है? किस कारण से आपका क्षेत्र बढ़ता नहीं, ना आपका पैसा बढ़ता है, ना आपका दिमाग बढ़ता है, आपके ज्ञान बुद्धि को भी तालाबंदी लगता है। आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि आपका दिमाग भी खा दिया वो शैतान। आपको पाप भी अच्छा ही लगता है। क्यों? आपके बुद्धि का, आपके ज्ञान का भी तालाबंदी कर दिया शैतान ने। ये क्यों आती है? वो 14 कारण है, वो हम अगले संडे देखेंगे, जरूर आना। और आपके साथ और भी लोगों को लाना, उनका भी तालेबंदी खोलना है। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है, मेरा खुद मेरा नाम 40 साल एक रूम में रहा, वो भी 7x10 के। देखो इसमें मैं क्या मेरा पैसा का थोड़ा बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं पैसे का गिनने का या बोलने का या अमीरी दिखाने का। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये है इस दुनिया में। 10 साल मेरा 40 साल मेरा पिताजी 10x7 के रूम में रहा, हालेलुया। वो भी एक ऐसा छोटा में। मैं आपको इसलिए तालाबंदी खोलना चाहता हूँ ताकि आप सब क्षेत्र में बढ़े, सब क्षेत्र में। आप पैसे में बढ़े, आप आत्मा में बढ़े, आपके पैर बढ़े, हाथ बढ़े, जीवन बढ़े, शरीर बढ़े, आपके आयु के दिन भी बढ़े, आपके वरदान बढ़े, आपके अभिषेक बढ़े, सब बढ़े, सब बढ़े, हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, लेकिन मैंने 40 साल में एक रूम में रहा, लेकिन मैं 10 साल में 4 रूम, 4 रूम सेवा में डाल दी। कोलेगांव में माँ रहती है उधर, फिर रोड का जो है उधर, अभी जिस फ्लैट में रह रहा हूँ वो भी, और मेरा गांव का भी, हालेलुया। ये मैं क्यों